हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दीपक क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और डिस्कस किया जाएगा प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें आप अभी सीख जाएंगे। कैसे, देखिए। सबसे पहले चैप्टर का नेम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है वो जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। फिर कह रहा है लीनियर इक्वेशन का पेयर, यानी दो पेयर होना चाहिए, है ना। एक अगर मैं इक्वेशन लिख दूं तो एक इक्वेशन हो गई, पेयर बोल रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये लिख दी, सेकंड मैंने ये लिख दी, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन। फिर दूसरी मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2। कह रहा है टू वेरिएबल, कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल। तो अगर मैं बोल दूं यहाँ पे x एंड y क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं, और a b c के हमारे कांस्टेंट है। ए बी सी हमारे नंबर्स हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। और एक्स और वाई क्या है, हमारे दो वेरिएबल। तो इसमें इक्वेशन बन गई हमारी, क्या पेयर बन गया है। पेयर मतलब दो का जोड़ा बन गया ये पेयर, फर्स्ट और सेकंड। कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल, एक्स वाई। ठीक है, ये हो गए हमारे पेयर। तो चैप्टर का नेम क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें पढ़ना क्या क्या है मुझे, देखिए। जैसे सबसे पहले पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इक्वेशन अगर मैं लिख लूँ, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरी लिख दूँ 4y प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो मैंने दो इक्वेशन लिख दी ऐसे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी है। हमेशा हम लोग कंपेयर करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। फर्स्ट कंपेयर क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और c1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। a2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, b2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, c2 की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, पहली कंडीशन क्या बनती, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, a1/a2 इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू, या फिर इक्वल टू c1/c2 अगर हो जाए तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब अगर जिसका ग्राफ बनेगा, यानी ये वैल्यू आएंगे, इनका ग्राफ जब मैं बनाऊंगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि जब ग्राफ बनेगा किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो एक पॉइंट पे कर रहा है तो इसके सोल्यूशन भी कितने होंगे, ओनली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ओनली वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन। अगर ये कंडीशन बन रही है, दो इक्वेशन है, तो ये देखिए इंटरसेक्टिंग का ही है ये। ठीक है, 3/4 आएगा, एक डज नॉट इक्वल टू 2/3। तो इंटरसेक्टिंग बन रहा है तो क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। दूसरा क्या है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सभी वैल्यूज क्या है, इक्वल हैं। सभी वैल्यूज इक्वल हैं, यानी इनका रेशियो इक्वल आता है इसके इसके। तो कोइंसाइड का मतलब होता है क्या, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ ऐसे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, यानी एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेगा, एक के ऊपर एक करता चला जाएगा। तो कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे सोल्यूशन, यानी इतने इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे इसके। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। थर्ड क्या आता है, पैरेलल। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइन समझते होंगे आप लोग, ये लाइन इधर है और ये लाइन इधर है, यानी एक लाइन इधर जा रही है, दूसरी लाइन इधर जा रही है, दोनों लाइन का एक दूसरे से मतलब ही नहीं है, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ये अपने रास्ते जा रही है और ये अपने रास्ते चली जा रही है, कहीं पे भी ना मिल रहे हैं ना कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है, नो सोल्यूशन। और जिसमें सोल्यूशन होता है, यानी फर्स्ट इंटरसेक्टिंग में सोल्यूशन होता है और कोइंसाइड में सोल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग में सोल्यूशन हो रहा है, कोइंसाइड में सोल्यूशन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट उसे बोलते हैं जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन हो, एक हो या फिर ज़्यादा हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट उसे बोलते हैं जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। अब इसके बेस के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, ग्राफ का मेथड पढ़ना है। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, चैप्टर 1 2 3 सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है, 1 2 एंड 3। तो 1 का वीडियो मैंने बना दिया, 2 का बना दिया, थर्ड चैप्टर 3 का वीडियो है। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फिर पढ़ना मुझे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और मुझे क्या पढ़ना है, फिर ये सारी कंडीशंस वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन होगी तो पूछेगा क्या, कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं, कोइंसाइड है या नहीं, पैरेलल है या नहीं, तो सारी चीज़ें हम लोग इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक सोल्यूशन होगा, कोइंसाइड है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे, पैरेलल है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब इसके करते हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, दूसरी क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4।
ये कैसी इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन है, पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल एक्स और वाई हो चुके हैं यहाँ पे। कह रहा है इसको ग्राफिकल मेथड्स करना है, किस मेथड्स करना है, सबसे पहले हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं, सब एक एक इक्वेशन को सॉल्व करना। पहली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो मैं अगर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू वाई, इस साइड जाके कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई। ठीक है, मैं क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अगर मैं वैल्यू पुट कर लूँ या फिर टेबल बना लूँ, ऐसे ही कोई दो वैल्यू पुट कर लूँ, दो वैल्यू से ग्राफ इजीली बन सकता है, एक्स एंड वाई। अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लूँ, 1 कर लूँ, एक्स इक्वल टू मैं ये वाई की वैल्यू पुट कर लूँ, ज़्यादा सही रहेगा, वाई की वैल्यू क्या मैं पुट कर लूँ 1, तो वाई की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ 1, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2। सेकेंड, अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लूँ 2, वाई की वैल्यू मैंने क्या पुट कर लिया 2, तो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2, 1, सेकंड क्या आ गया 1, 2। ठीक है, ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट। कैसे क्या समझ में आया होगा, पहली क्वेश्चन लिया मैंने एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये पहली क्वेश्चन थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पे या तो आप एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिए या वाई की, किसी एक की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई किसी एक की वैल्यू और कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो मैंने वाई को पहले इधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस में था तो माइनस में हो गया है, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया है, एक्स इक्वल टू 3 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू मैंने वाई की वैल्यू पुट कर ली 1, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 2, फिर मैंने वाई की वैल्यू क्या पुट की 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, यानी दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, फिर से मैं अगर इसको इस साइड भेज दूँ तो 3x इक्वल टू 4 प्लस का 2y। ठीक है, अब फिर से हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ये x हो गया और ये y हो गया। फ्रैक्शन की फॉर्म भी आ सकती है या फिर ऐसे भी आ सकती है, जैसे हम मैं क्या वैल्यू पुट कर लूँ यहाँ पे, मैं चलो कुछ भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं कर लूँ 3, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 6 कर लूँ, जो 3 से कैंसिल आउट हो जाए, 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 8 कैंसिल, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, y की वैल्यू पुट कर लो -2, y की वैल्यू अगर हम -2 पुट कर लेंगे, इस इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे -2, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल होकर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0। कैसे पुट करते थे देख लो। अच्छा, y की वैल्यू अगर मैं फिर से क्या पुट कर लूँ 4, देखो 3x इक्वल टू क्या है 4 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या पुट कर ली मैंने 4, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 2 ज़ा 8, ये कितना हो गया 12, 3x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3 कैंसिल होके, x y की वैल्यू क्या पुट की मैंने 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई है 4, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या आ चुके हैं, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे 0, -2 और 4, 4। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अगर मैं इसका क्या बना दूं ग्राफ, अच्छा ग्राफ कैसे बनता है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, 0, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये होता हमारा क्या ग्राफ है ना। ग्राफ हो गया, क्या हो गया, इधर x की वैल्यू प्लस, इधर माइनस, इधर y की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू निगेटिव। ठीक है, अब देखो एक एक का ग्राफ बनाएंगे। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, ये 2, 1, x की वैल्यू क्या, पहली वैल्यू x की होती है एब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट यानी y, यानी 2, 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 यहाँ पे, y की वैल्यू 1 यहाँ पे, ये पॉइंट मिल गया मुझे। दूसरा क्या है 1, 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यानी ये पॉइंट मिल गया मुझे। अब इनको हम क्या कर देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, यानी एक पॉइंट ये था हमारा a, ये पॉइंट हो गया था b। ठीक है, तो पहली इक्वेशन का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया, पहली इक्वेशन सॉल्व की, पहली इक्वेशन का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब दूसरी इक्वेशन से जो पॉइंट्स निकले इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 0, -2,
0, x की वैल्यू तो 0 ही है, y की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 4, दोनों वैल्यू प्लस में, 4, 4 यहाँ कहीं आएगा, ये दोनों को हम क्या करेंगे, से बढ़ा देंगे आगे, तो पॉइंट ए बी सी पॉइंट डी पॉइंट। अच्छा, ग्राफ कैसा बना है देखो, इंटरसेक्टिंग। क्या ग्राफ बना है, इंटरसेक्टिंग। इक्वेशन क्या थी जरा देख लो, इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 3 था, अगर इधर लें -3 इक्वल टू 0, तो a1 की वैल्यू है यहाँ पे 1, b1 की वैल्यू क्या है 1, c1 की वैल्यू -3। दूसरी इक्वेशन क्या थी भाई, 3x - 2y -4 इक्वल टू 0, यानी a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। तो अगर हम करेंगे a1/a2 यानी 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/-2 एंड डज नॉट इक्वल टू -3/-4, माइनस माइनस कैंसिल। क्या तीनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। क्या क्या बनना देखो, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग बना था ना, यानी इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमने अभी क्या सीखा है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3 मेथड होते हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे आसान हमारा होता है एलिमिनेशन, सबसे आसान। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि किस मेथड से करना है, तो आप तुरंत एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है 2 इक्वेशन गिवन होंगे, यानी पहली 1 है और ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, 2 इक्वेशन गिवन होंगे, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकालना है मुझे और दूसरे में पुट करना है। देखो 2 इक्वेशन है यहाँ पे, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन से निकालूँ, ये थोड़ी सी आसान इक्वेशन लग रही है मुझे। क्या लग रही है, x - y इक्वल टू -1। ठीक है, तो y किस में है बेटा, y हमारा माइनस में, इधर जाके प्लस में हो सकता है। 1 किस में है, माइनस में, इधर आके प्लस में हो सकता है, यानी 1 को इधर लेके आएंगे हम, तो x - y प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसे। अच्छा, y माइनस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो x + 1 इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू मैंने क्या फाइंड कर ली, x + 1। इक्वेशन नंबर 2 से, जिस इक्वेशन से फाइंड की उसमें नहीं पुट करना है, दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी अब, यानी इस इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू फाइंड कर ली। आप लोग x की वैल्यू भी फाइंड करके उसमें पुट कर सकते हैं, x की फाइंड करो या फिर y, किसी एक की। तो क्या है हमारा दूसरी, पहली इक्वेशन 3x - 5y इक्वल टू -1। ठीक, पानी पी लें। तो मैंने यहाँ से, अब यहाँ पे किसके वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू है क्या, देखो y किसके इक्वल है, x + 1 के। तो एज इट इज इसको लिखेंगे 3x - 5, है ना। यहाँ पे y है, y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, x + 1 इक्वल टू -1। एक वेरिएबल है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, 2 वेरिएबल थे, दोनों को मैंने x में कन्वर्ट कर लिया। तो कितना हो गया, 3x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 को x से करेंगे 5x, ये माइनस के प्लस का माइनस प्लस माइनस का 5 इक्वल टू -1। तो 5x और 3x, 5x को 3x से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 3x यानी माइनस का 2x इक्वल टू -1। ये इस साइड जाएगा प्लस का 5, तो -2x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, प्लस का 4। सो x इक्वल टू 4.2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। x की वैल्यू क्या आ गई है, -2। अब इसको उठा के बस यहीं पे पुट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन क्या थी, x + 1 इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू क्या फाइंड की, -2 प्लस का 1 इक्वल टू वाई। तो कितना आ जाएगा मेरा माइनस, यानी -1। वाई की वैल्यू क्या गई, -1 और एक्स की वैल्यू क्या आई है, -2। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हुआ। सबसे पहले क्या करना है इस मेथड में, किसी एक इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, दूसरी इक्वेशन पुट करनी है। मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली थी, ये देखो सॉल्व किया मैंने इसको, y की वैल्यू आई x + 1, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर हमारा x और y की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब अगला मेथड हमारा क्या, एलिमिनेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। इसको करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन का मतलब होता है x या y किसी एक को एलिमिनेट करो, यानी उसको कैंसिल आउट करके हम दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी दूसरे वेरिएबल की। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखना क्या कोई वैल्यू इक्वल है, यहाँ पे 8x यहाँ पे 3x है, एलिमिनेट नहीं कर सकते, सेम होने चाहिए तब हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y है, तो किसी एक को अगर हम इक्वल बना लें, है ना, किसी एक को अगर मैं इक्वल बना लूँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, 8x + 5y इक्वल टू 9। इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम बताते हैं आपको। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 4। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें,
अच्छा मल्टीप्लाई हम पूरी इक्वेशन में करते हैं, किसी एक नंबर में नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है ना। तो अगर मैं 2 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, और यहाँ पे 5 है तो पूरे को 5 से कर दूँ। अच्छा 2 को 9 से करेंगे कितना आ जाएगा 18। 2 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 10y। 2 को 8 से करेंगे 16x। ठीक है, इसी तरह 5 को इससे करेंगे प्लस 5 2 ज़ा 10y इक्वल टू 20। देखिए y को मैंने सेम कर लिया, 10y है ना, इक्वल बना लिया ना। अब ये क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, माइनस करेंगे जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। x को कर सकते थे, x को करने के लिए क्या करना पड़ता, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को, और पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते। तो मैंने 5 को कर लिया, y को एलिमिनेट किया है। किसी एक को भी कर सकते हैं आप लोग। तो अब क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कितना बचेगा 16 प्लस का है माइनस का 15 यानी x इक्वल टू, इधर क्या बचेगा माइनस का 18 प्लस का माइनस का 20 यानी माइनस का 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, x इक्वल टू -2 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में, यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 थी। तो हमने x की वैल्यू फाइंड की, यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है -2 प्लस का 2y इक्वल टू 4। 3 2 जा माइनस का 6 प्लस 2y इक्वल टू 4। ये इस साइड जाएगा, माइनस में इस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 2y इक्वल टू 4 प्लस का 6, सो 2y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10/2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कैसा मेथड था हमारा, एलिमिनेशन मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको भी मुझे एलिमिनेशन से करना है। देखो कैसे करते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो इक्वेशन गिवन है, पहली क्या है 1/2 2x प्लस 3y, यानी ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन इसमें भी गिवन है, पेयर दो हैं x एंड y। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, करने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले देखना आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू, ये क्या है 1/2x प्लस 3y। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं 1/3x माइनस 2y। ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसको हम लोग लेट कर सकते हैं, क्या इसको लेट कर लेंगे, अगर 1/2x प्लस 3y इक्वल टू हम लेट कर लें u। ठीक है, फिर मैंने अगर हम लेट कर लें 1/3x माइनस 2y इक्वल टू v, यहाँ पे 1 कर सकते हैं ना, अपॉन में 1 इंटू में 1, यानी 1 ये वैल्यू, ये इतनी वैल्यू को मैंने क्या लेट कर लिया है u, ये इतनी वैल्यू को u लेट कर लिया। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2, क्या बचेगा, पहली क्वेश्चन देखो 1/2 इंटू में u प्लस 12/7 इंटू में v इक्वल टू 1/2 बन गई पहली इक्वेशन। हम दूसरी क्या बनेगी भाई, 7/u प्लस 4/v इक्वल टू 2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं जरा। तो ये क्या है हमारी u/2 प्लस 12v/7 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इधर कितना हो जाएगा 7u प्लस 24v अपॉन में 14 इक्वल टू 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई 14u प्लस 24 2 ज़ा 48v इधर हो गया, इक्वल टू 14 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 14। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक, अब इधर कर लेते हैं 7v ठीक 7v प्लस 4u इक्वल टू गलत हो गई थी, इसको मैंने लेट किया क्या इतने को u, तो क्या बन जाएगा 7u प्लस 4v इक्वल टू 2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई है। ठीक है, अपॉन में कहाँ जाएगा, इस अपॉन को तो लेट ही किया ना मैंने u एंड v, तो दो इक्वेशन बन गई, पहली और दूसरी। अच्छा यहाँ पे क्या 14u, यहाँ पे क्या 7u। अगर मैं फटाफट 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो क्या हो जाएगा 14u प्लस 8v इक्वल टू 4, यानी एक इक्वेशन ही बन गई। दूसरी क्या है 14u प्लस 48v इक्वल टू 14। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस में प्लस में यानी माइनस का 40
v इक्वल टू माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू 10/40, यानी v की वैल्यू आ गई है 1/4। v की वैल्यू 1/4 यहाँ पुट करने जा रहा हूँ वैल्यू 7 इंटू यू प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7u इक्वल टू 2, ये 1 इधर जाएगा -1, यानी u की वैल्यू आ जाएगी 1/7। u और v की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ठीक है, क्या वैल्यू फाइंड कर ली? u और v की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। यहाँ पे फाइंड करने के बाद पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, u की, v की। सबसे पहले क्वेश्चन में u v लेट कर लिया था मैंने। अच्छा, क्या लेट किया था जरा इधर देखिए, 1/2x प्लस 3y इक्वल टू क्या था हमारा u, है ना, इक्वल टू क्या था u। तो u की वैल्यू क्या है भाई 1/7, पुट करते हैं 1/7, कर दिया। दूसरा 1/3x माइनस 2y इक्वल टू मैंने लेट किया था v की वैल्यू क्या है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर से क्या बनेंगे इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन बन गई। दूसरी 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन। फिर से इनको हम सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे कितना x है, 2x, यहाँ पे 3x है, यानी फिर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन, इसको 3 से और इसको 2 से इक्वल करने के लिए। 3 को 2 से करेंगे ना, 6x प्लस 9y इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएंगे हमारी, 2 3 जा 6x माइनस 4y इक्वल टू 8। एलिमिनेट करते हैं, माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल। 9 और 14 कितना हो जाएगा, 13y इक्वल टू, माइनस कर देंगे इसको हम 21 माइनस 8, तो 21 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 13। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 13/13, ये कैंसिल हो गया। y की वैल्यू क्या हो गई मेरी 1, y की वैल्यू हो गई 1। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो भाई। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 7, सो 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, सो 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 4/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। x और y की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। कैसे की है जरा दिख गया होगा आपको, बड़ा क्वेश्चन था। सबसे पहले u और v की फॉर्म में मैंने इसको लेट कर लिया था। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है आपको। कैसे करना है देखिए, पहले क्वेश्चन ये गिवन, दूसरी क्वेश्चन देखना, यहाँ पे 99, यहाँ पे 99, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इन दोनों नंबर्स क्या हैं, अगर ऐसे देखें ये सेम है, दोनों के नंबर क्या है, सेम है। क्या करना, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, ठीक है, एक बार दोनों को ऐड करो, एक बार दोनों को माइनस करो, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे हम। अच्छा, 99x सेम वेरिएबल के साथ ऐड करेंगे, लाइक टर्म है, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, 99 प्लस 1 0 यानी 200x, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 200y इक्वल टू 1000, कितना हो गया 1000। अच्छा, 200 कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1000, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू इक्वेशन क्या बन गई फटाफट, y इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लो उसको। ठीक है, एक बार मैंने ऐड किया, दूसरी बार क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस कर दो, पहले से दूसरे को माइनस कर दोगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको इससे माइनस कर दो, या फिर 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, इसको इससे माइनस किया, कितना आ गया, ये कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगी इक्वेशन। 2 कॉमन लिया, 2 से 2 सारा कैंसिल हो गया, दो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 4 फटाफट सॉल्व करो, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2, x की वैल्यू 3, वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू क्या था 1, यानी 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, सो 3 माइनस 1 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू 2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको अगर हम इक्वल मत करने लग जाना कि पूरी इक्वेशन को 99 से मल्टीप्लाई करो, उसको 101 से करो, इसको 99 से करो, क्या करो सेम है, अगर फटाफट करो, एक बार ऐड करो, एक बार माइनस करो, फटाक से आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक क्वेश्चन गिवन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1, यानी दो इक्वेशन गिवन है, कह रहा है कि हैज नो सोल्यूशन। ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका नो सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन नहीं। नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हमने बताया था सबसे स्टार्टिंग में ही, क्या बताया था मैंने, a1/a2, नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल,
इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। ये कंडीशन बनती है किसमें, नो सोल्यूशन में। नो सोल्यूशन बनती है। अब A1 की वैल्यू क्या है जरा देखिए फटाफट। A1 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू है 1, C1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू क्या है 2k-1, B2 की वैल्यू क्या है k-1 और C2 की वैल्यू है 2k+1। तो हम अगर इन दो वैल्यू पुट कर दें 1/2 यानी 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट। 3 को कैसे करेंगे इसको इससे, 3 को कैसे 3k-3 इक्वल टू 2k-1। तो 3k के इस साइड आएगा माइनस का 2k इक्वल टू -1 प्लस का 3 माइनस करेंगे यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, k की वैल्यू क्या हो गई 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन पूछता, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोल देता, नो सोल्यूशन बोला था, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई कर दी मैंने, इसको इसके इक्वल कर दिया है और k की वैल्यू फाइंड कर दी। क्या बोल सकता था, बोल सकता था कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो उसमें क्या होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी हम तीनों क्वेश्चन को एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू फाइंड करनी कह रहा है। क्या है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या, अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा A1 की वैल्यू क्या है लिख लेंगे यहाँ पे। A1 की वैल्यू है 2m-1, A2 की वैल्यू क्या है 3 और C2 की B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू क्या है भाई -5। इसी तरह A2 की वैल्यू क्या है 3 और B2 की वैल्यू क्या है n-1, C2 की वैल्यू -2। चलो पुट कर दें फटाफट। A1/A2 करेंगे यानी 2m-1/3 इक्वल टू 3/n-1 इक्वल टू -5 -2 कैंसिल हो गया, यानी माइनस माइनस है तो कैंसिल हो गया 5/2। तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एक बार m की वैल्यू निकालनी है फिर n की वैल्यू निकालनी। क्या इसको इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये तीनों क्या इक्वल हैं, ये इसके इक्वल भी और इसके इक्वल भी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2m-1/3 इक्वल टू 5/2। इसको मैंने इसके इक्वल लिख दिया है ना, तीनों इक्वल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 2 4m माइनस का 2 इक्वल टू 5 3 15। तो 4m इक्वल टू 15 प्लस का 2, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 15 यानी 17/4। ठीक है, ये आ गई m की वैल्यू। अब इधर देखो जरा, इन दोनों को मैं अगर एक साथ लिख लूँ तो 2 3 6 इक्वल टू 5n माइनस का 5, 6 प्लस का 5 इक्वल टू 5n, 11/5 इक्वल टू n। यानी n की वैल्यू क्या हो गई है, m की वैल्यू 17/4 और n की वैल्यू 11/5। तो सारे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अच्छा इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं आप लोगों के। नंबर चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज होगा, पैटर्न नहीं। वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, 2 क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे इक्वेशन बना लेनी, ठीक है, इक्वेशन बना लेनी। फिर आप सबसे आसान मेथड होता है हमारा क्या, एलिमिनेशन मेथड। आप लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम बना के। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।